साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम जी दुलारे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आज जब मैं पर्सनल रीडिंग भी कर रही थी तब भी और उससे पहले भी मुझे जो मैसेज मिले हैं वो बहुत सारे मैसेजेस हैं, जैसे कि कर्ज के मैसेज हैं, कार्मिक बैगेजेस के मैसेज हैं। तो वो वन बाय वन आएंगे, क्योंकि कर्ज के जो मैसेजेस है वो हो सकता है कि सेकंड चैनल पर आए कल, लेकिन आज बाबा जी का जो संदेश है आपके लिए, आप में से कई लोगों के लिए वो स्ट्रांग है कि आपके सामने में कुछ उजागर होने वाला है। और ये जो सच है, ठीक है, जैसे कि आपके सामने में बहुत सारी चीज़ें जो है रिवील हो रही, बहुत सारी चीज़ें उजागर हो रही है, खास तौर पर कर्मा से जुड़ा हुआ, खास तौर पर किसी के मन में क्या है ना। जब हम हीलिंग करते हैं, जब हम पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो सबसे पहले यही होता है कि आप डिस्टेंस होते जाते हैं ना लोगों से, क्योंकि वो जो मन में उनके है ना वो आपको फील होने लग जाता है। दूसरी बात, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं तो आपको परमात्मा जी कहीं ना कहीं सेव करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने लगते हैं। तो यही एनर्जी है कि कोई ऐसे आपके आसपास की कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने बार बार वन बार नहीं 2 से 3 बार आपकी तरफ ऐसी एनर्जी सेंड की है। ये जो व्यक्ति है वो आपके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा जेलस है, मतलब आपके फैमिली मेंबर के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है उससे बहुत ज़्यादा जेलस है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनके खुद के फैमिली में वो बैलेंस नहीं है। एक तो ये एनर्जी है, दूसरा उनका कनेक्शन ना ही अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने बच्चों के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ या अपने हस्बैंड के साथ उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आपका एक पैम्परिंग, एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक इमोशनली जुड़ाव है। वो चीज़ें इस व्यक्ति के साथ नहीं है। ये आपके आसपास के या आपके जो जैसे रहता है ना कि फैमिली का जो घर है वहाँ पर आसपास हो सकती हैं, ये आपके दूर के रिलेटिव में हो सकती हैं, आपके पास के रिलेटिव में भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो मैरिज के बाद आपके फैमिली में शामिल हुई है, ठीक है। तो ये बार बार ऐसा कोशिश करती है कि आपका जो हार्ट चक्र है, आप इतने दुखी हो जाएं कि आप इनसे अपनी बातें शेयर करें। हो सकता है पहले आप इनसे अपनी बातें शेयर करती थी, तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए फीमेल की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए मेल हो सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे फीमेल की एनर्जी रिसीव हो रही है। जब आप इनसे बातें शेयर करते थे अपनी, और ये चाहती थी कि आप इनसे बातें शेयर करें, ठीक है, तब ये आपको और ज़्यादा दुखी करती थी। हंसते हंसते आपको ऐसा लगता था कि ये जो है इनसे बात करके शायद ये आपको अपना समझ रही है, जिसकी वजह से ये आपसे ये सारी बातें करी। लेकिन आप यदि ध्यान देंगे तो ये आपको अपने अपनों के बारे में ही बहुत सारी गॉसिप करती थी, और आप जो बातें कहते थे वो तरीके से, ऐसा नहीं कि वो जाके सडन आपके बारे में बताते, नहीं, वो तरीके से हंसते हंसते वो बात करती थी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के अलावा कोई ऐसा भी व्यक्ति है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही मतलब ना, मैं, इनके लाइफ में मैं है। ये जो भी बात करते होंगे मैं से शुरुआत इनकी होती होगी। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही है, जो कुछ भी है इनके लाइफ में यही है, जो भी आगे बढ़ेंगे वो यही बढ़ेंगे। यदि इनसे कोई मिलकर जुड़कर चलते हैं किसी भी प्रकार से तो ठीक है, नहीं तो ये फिर ऐसे लोगों को काफ़ी इमोशनली डिसबैलेंस भी कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। तो ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है। ये सारी चीज़ें आपके सामने में या तो उजागर हो चुकी है या तो होने वाली है। 5 ऑफ कॉइन्स, ये जो मेल एंड फीमेल है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये साथ साथ के हो। ये हो सकता है कि फीमेल कहीं और से हो, मेल कहीं और से हो, या ये दोनों का और आपका कहीं ना कहीं कुछ रिलेटिव में हो सकते हैं, या आसपास के लोग हो सकते हैं जिनको आप मानते हो। ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास में भी बहुत लोग होते हैं जिनको हम अपने जैसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी है। 5 ऑफ कॉइन्स, ये फीमेल आपके पर्सनल लाइफ और आपके फैमिली लाइफ, आपके मनी ग्रोथ को रोकने के लिए हर प्रकार की चीज़ें इन्होंने की है, हर प्रकार की चीज़ें, ठीक है। देखिए 4 ऑफ सोर्स, उसके बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि इसने जिस प्रकार से भी चीज़ें की है या करवाई है,
उसके बाद भी आपने मेडिटेट करना नहीं छोड़ा, आप अपने परमात्मा जी के और ज़्यादा करीब हुए। क्योंकि देखिए, आप सोर्स पर बैठकर भी, मतलब आप कठिनाई में चलकर भी आपने अपना जो राह है, अपना जो स्पिरिचुअल वर्क है, जो आपका स्पिरिचुअल यात्रा है, या जो आपका कार्य है, जो आपका पर्सनल लाइफ है, जो आपका फैमिली लाइफ है, उससे आपने मुंह नहीं मोड़ा। ठीक है, उससे आप पॉज मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आपने छोड़ा नहीं कभी। यही कारण है कि इन लोगों का जो कुछ भी किया कराया है वो तो टावर आ रहा है, और इनको इनके कर्मा का जो फल है वो मिलने वाला है। हम थोड़ा सा आकाशिक रिकॉर्ड से भी आज देखेंगे, क्योंकि मुझे आज मार्गदर्शन मिला है, तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड का प्रयोग कर ली हूँ। आप जिन भी परमात्मा जी को मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 1221 नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो या तो आपका हो सकता है, या जिस व्यक्ति से ये कुछ करवा रही हैं, या कुछ ऐसी बातें इन लोगों के बीच में हो रही है, कुछ सड़े, देखिए यदि ये कुछ नहीं भी करवा रही तो भी आपके बारे में गॉसिप करती है, और आपके बारे में ना कुछ उल्टा सीधा निगेटिव बातें करती हैं, जिससे कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ये अपने आप अनुसार ये बातें बनाती हैं आपके बारे में। ठीक है, अब हम देखिए आकाशिक रिकॉर्ड में भी 12 नंबर आया है। तो आपका जो है ना डेस्टाइन एक फिक्स है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप राइटर हो सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंस करते होंगे, तो आप कहानियाँ बताते होंगे, आप कुछ लिखते होंगे, आप क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए होंगे, या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको जो कार्य करने का मन होता है वो लिखने का बहुत ज़्यादा होता है। आप लिखना चाहते हैं, आप अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, और ये चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से भी आ रही है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा ध्यान है। कुछ लोगों के लिए आप या तो लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आपका मन है, ठीक है, आपका स्टार्टिंग से ही ऐसा मन रहा है कि या तो आप मीडिया के क्षेत्र में कुछ करें, या आप लॉ के क्षेत्र में कुछ करें, ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है। तो आपका जो विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, या आपका कोई भी कार्य बाधाएं पहुंच रही है, तो इन लोगों की वजह से, इनके जो किए हुए षड्यंत्र है, इसकी वजह से बहुत जल्द आपके लाइफ में आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। क्योंकि आपके लाइफ में किसी का मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है, और ये बहुत ही पोलाइट पर्सनालिटी आपके लाइफ में है। ये इन्होंने बहुत लोगों के लाइफ को चेंज करना है, इनका एक लाइफ पर्पस है। ठीक है, ये फीमेल हो सकती हैं। देखिए, हम यहाँ पर दोनों ही एनर्जी हमें नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में उजागर होगा, वो भी कोई फीमेल हो सकती हैं। ठीक है, एज में अच्छी खासी हो सकती हैं। जो फीमेल आपसे जेलस है, मतलब 50 के अंदर आप मान लीजिए, 55-50 के आसपास जो आपसे जेलस है, उनके साथ जो और भी फीमेल है, वो देखिए ऐसा होता है ना कि जब आप किसी से जेलस होते हो और आपके आसपास के कोई व्यक्ति उनको आप बार बार ऐसी चीज़ें कहेंगे जो आपके बारे में बिल्कुल भी सत्य नहीं है, तो ऐसे लोग भी उनसे मिलते जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी थी, लेकिन उनके तरफ कर्म बैकफायर हो गया है। आप देख सकते हैं, टावर उनके खुद के लाइफ में है। इन्होंने जैसे जैसे चीज़ें आपके लाइफ में करने की कोशिश की, वही चीज़ें 3 ऑफ सोर्स उनके खुद के आसपास के लोग उनकी बातें नहीं सुनते हैं, और वो जो भी मैनिफेस्ट आपके लिए निगेटिव कर रही थी, निगेटिव चीज़ें करवा रही थी, सडन उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया। हो सकता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, ठीक है, तो आपको नहीं पता चला। तो ये बात आपके सामने में उजागर होगी, और उसके बाद आप अपना जो कार्य आप अपना करना चाहते हैं, जो मैंने बताया कुछ क्षेत्र आपके हैं जो आप बहुत पहले से ही विचार करें, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बचपन से फील होती है। जो भी क्षेत्र मैंने आपको बताया कुछ लोगों के लिए, तो वो कार्य आपका बाधित हो रहा था, वो कार्य आपका किसी के मार्गदर्शन से पूरा हो जाएगा, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपका होगा। जो व्यक्ति इस लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे और जो बहुत लोगों की हेल्प कर सकती हैं, वो आपके सोल फैमिली मेम्बर की ही कोई व्यक्ति हो सकती है। ये जो फीमेल है या मेल है, ये चाहते थे कि आपके लाइफ में जो सोल कनेक्शन है,
चाहे ये आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके सोलमेट हो, ज़्यादातर आपके सोलमेट नज़र आ रहे हैं, इनसे आप मूव ऑन कर लें, ठीक है। इनका सबसे बड़ा जो ये इतना मेहनत कर रही थी, ये इतना मेहनत कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे ताकि आप लोगों के बीच में टावर आ जाए। और ये जो इतना मेहनत कर रही थी, इसमें इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मतलब आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनको किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टूड करवाई। यदि ये डायरेक्ट बात नहीं कर सकती तो ये किसी और का सहारा लेकर ही आपके बारे में गॉसिप करती थी, जो बातें आपके सोल फैमिली मेंबर तक पहुँचे, है ना। और ये भी देख पा रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इन्होंने आपके लाइफ में और आपके सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में कन्फ्यूज़न वाला स्पेल क्रिएट किया है, करवाया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कंफ्यूज करवाया है। और ये कॉल और मैसेज, आपका हर कार्य में इनकी नज़र रहती है। ये जो भी लोग हैं, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं, 2 से 3 लोग हो सकते हैं। इनका जो नज़र है वो पूरी तरीके से आपके वर्क में रहता है। और सडन ये लोग आपको अचानक मैसेज करते होंगे, अचानक कॉल आता होगा। आपको कब पता चला? आप बहुत लंबे समय से इनसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, आपको लगता भी नहीं था कि ये वो व्यक्ति हो सकती है, हो सकता है। लेकिन सडन आपको जस्ट आप हीलिंग किए, आपने कुछ मंत्र जाप किया, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहे, तब आपको ऐसा लगा कि सडन ये मैसेज करती हैं, सडन ये कॉल करती हैं। और फिर जब आप कॉल करते हैं तो ये एक्सक्यूज़ देने लगती हैं कि मेरे से दब गया, या फिर किसी और ने कॉल किया, या मैं किसी और को कॉल कर रही थी, ठीक है। और दूसरी बात, ये व्यक्ति किसी और को नंबर देकर आपकी तरफ बार बार मिस कॉल भी करवाती रही हैं, ठीक है, या रहे हैं। तो यहाँ पर मून की एनर्जी है, जब ये आपको मिस कॉल करती हैं, जब ये आपको कॉल करने की कोशिश करती हैं, तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपको सडन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा डिसबैलेंस हो गया आपके लाइफ में, कुछ नीरसता आपको फील होती है। उसी वक्त में ऐसा लगता है कि बाहर आप जाएं, घर में रहें, किस तरीके से आप रहें, क्या करें, आप आराम करें, काम करें, मतलब ना एक डिसबैलेंस ये क्रिएट कर देती है। और फिर आप सोचते रहते हैं कि क्या ये व्यक्ति सही बोल रही है कि इसने जानबूझकर मिस कॉल किया है, या तो आपने क्या किया कि अब आप इनका कॉल का रिप्लाई करना आपने बंद कर दिया। एक समय ऐसा था जब आपने इनका नंबर भी डिलीट कर दिया था, पर आपको शायद मार्गदर्शन मिला कि नहीं, अनासक्ति का कार्ड, ठीक है, अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों से दूर जाए, बस ये देखें कि आपको कोई अपने में कंट्रोल ना करे, आपको कोई कंट्रोल ना कर पाए। यहीं पर आपको आपकी शक्ति का एहसास होता है, जो आपको परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत एनर्जी में यहाँ पर ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोगों को देख रही हूँ। चूजन वन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, लाइट वर्कर तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चूजन वन हो सकते हैं। देखिए, ओम साई राम, चूजन वन का ही कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप चूजन वन हैं। और जैसे ही मैं प्रेयर करके बैठती हूँ, मैं जिनको भी मानती हूँ और मुझे पता है कि मेरे असेंडेंट मास्टर्स कौन कौन हैं, आप में से कई लोगों को ये पता लगने वाला है कि आपके असेंडेंट मास्टर्स कितने हैं और कौन कौन हैं। चूजन वन आप हैं, ठीक है, आप एक माध्यम है, तो आपके कार्य को रोकने के लिए ही ये व्यक्ति आए हैं, ठीक है। आपके लाइफ में उत्सव आने वाला है बहुत जल्दी, जैसे कि किताब हो सकता है, आप बहुत लंबे समय से कोई किताब लिख रहे हैं, ये बार बार मुझे नज़र आ रहा है, तो वो किताब कंप्लीट होने वाला है। यदि आप सोशल मीडिया में भी कुछ लिखने का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपका प्रोग्रेस होने वाला है। ये सारी चीज़ें मालिक की मर्जी से हो रही थी ताकि आप अपने आप को आप पहचान पाएँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग जब आपको रोकते हैं, जब आपके लाइफ में स्ट्रगल आते हैं ना, तो आप और तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आता है कि पहले की जो पर्सनालिटी आपकी थी, आप दबे दबे से रहते थे, आप कॉन्फिडेंस नहीं था, अब आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेष राशि के हैं, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेष राशि के हैं, वो भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप इनसे डिस्टेंस में हैं, लेकिन उनको आपसे जेलसी है, ठीक है। ये कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, या आप कहीं वर्क करते थे तो एक बॉसी नेचर इनका लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई व्यक्ति है, आपको नहीं लगा कि ये व्यक्ति भी आपसे जेलसी कर सकते हैं,
क्योंकि आप इनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए देखिए, कॉन्फिडेंस की बात है ना यहाँ पर, आपका कॉन्फिडेंस पहले लोगों को नज़र नहीं आता था, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया बाबा जी की कृपा से। जो भी व्यक्ति बाबा जी की शरण में पूरे भाव से रहते हैं, उनके अंदर विनम्रता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनको लाइफ पर्पस मिलना, उनके कार्य में प्रोग्रेस होना, ये होते जाता है। ठीक है, आपको सही और गलत का पता चलने लग जाता है, ब्लैक एंड वाइट का पता चलने लग जाता है, और आप अपने अनुसार डिस्टेंस करने लग जाते हैं, और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी ये चीज़ें हुई आपके सामने में आएंगी, उजागर होंगी, तो आप उसे पूरी तरीके से धुनी में जला दीजिएगा। मतलब आपको जो भी गुस्सा आएगा, जो भी दर्द महसूस होगा, तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर धुनी लगा हुआ है, और उस धुनी में जो कुछ भी निगेटिव थॉट है उसे आप पूरी तरीके से जला रहे हैं। ठीक है, धुनी में आप डाल रहे हैं, जिससे कि आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। पॉजिटिव ऊर्जा ही आपको लेना है, और किसी भी प्रकार के ऐसे चीज़ों पर ध्यान अब आपको नहीं देना है, क्योंकि अब आपके सामने में सब कुछ उजागर हो रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।